भगवान सच्चिदानंद कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, भगवान की कथा सुनने और सुनाने की योग्यता प्राप्त करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री
सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के रसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, इस श्री राम कथा महोत्सव के यजमान श्री शिव कुमार अग्रवाल जी, श्री बजरंग लाल जी, श्री विनोद कुमार जी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, उनके पुत्र पौत्रादि परिजन पुरजन बंधुजन एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप भगवान श्री राम की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भक्ति का प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है। भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, हमारे जीवन में भगवान की भक्ति आवे, इसका उपाय क्या है? बोले पहली सीढ़ी पर पैर रखना होगा। और पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। 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 दूसरति मम कथा प्रसंगा। दूसरति मम कथा प्रसंगा। दूसरति कथा प्रसंगा। दूसरति मम प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान श्री राम सबरी मैया को भक्ति का जब उपदेश करते हैं, भगवान कहते हैं नवधा भगति कहो तुहि पाही, सावधान सुन धरु मन माही। और भक्ति का उपदेश करते हुए भगवान ने यही कहा, पहली भक्ति संतों का संग है। संतों का संग करने पर ही भगवान की कथा सुनने को मिलती है, और भगवान की कथा के द्वारा ज्ञान वैराग्य का अनुभव होता है। संसार से विरक्ति होती है और भगवान के चरणों में अनुरक्ति होती है, और इसी क्रम से चलते चलते आगे चलकर हम भगवान के पादारविंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। देवर्षि नारद कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग होंगे जो इस समय कोई सो रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, कोई झूठ बोल रहा होगा, कोई पाप कर्म कर रहा होगा, लेकिन जिसका भाग्योदय हुआ, जिसके ऊपर भगवान की कृपा, वो शांति से प्रसन्न चित्त से बैठकर भगवान के दिव्य चरित्र को श्रवण कर रहा है। यही सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद कहते हैं कि भगवान की कृपा से भाग्योदय होने पर सत्संग की प्राप्ति होती है।
सत्संग के द्वारा अज्ञान का हेतु जो मोह है उस मोह का विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। विवेक क्या है? विवेक का मतलब सत्य असत्य का निर्णय करने वाली जो बुद्धि है उसी का नाम विवेक है। हमारे अंदर ये योग्यता आ जाए कि हम उचित अनुचित, सत असत, ग्राह्य और त्याज्य इनका भेद समझ सकें। क्या हमें ग्रहण करना है, क्या हमें छोड़ना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका ज्ञान जो है उसी का नाम विवेक है। सारा सार विवेकिनी बुद्धि जो है, सार और असार का विवेचन करने वाली जो बुद्धि है उसी का नाम विवेक है, वही विवेक है। और ये विवेक सत्संग में आकर के प्राप्त होता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कहाँ से मिलेगा? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं। सत्संग की प्राप्ति हो रही है, हम भगवान के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, यही भगवान की कृपा का परम प्रमाण है। लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो रही। कृपा तो होती है लेकिन किस रूप में हो रही है ये हम अनुभव करें, यही भगवान की कृपा है। भगवान की यही कृपा है कि हम संसार के इन झंझावातों में रहकर, अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में रहकर, शरीर से भी रुग्ण होकर, शरीर से भी दुख सुख का अनुभव करते हुए हम भगवान का जितना चिंतन कर पा रहे हैं, भगवान का भजन कर पा रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा से ही ये संभव है। सत्संग की अपूर्व महिमा है। और कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से सत्संग किया। प्रश्न किया कि राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। और इस प्रश्न के उत्तर में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को भगवान शिव और भगवती सती का उपाख्यान श्रवण कराया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मुनिवर जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है ऐसा ही संशय भवानी ने भगवान शंकर से किया। ऐसे ही संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। महादेव ने, भगवान ने, भोलेनाथ ने फिर सती को सब कुछ सुनाया। सती जी को संशय क्यों हुआ भगवान के विषय में, कि भगवान कौन है? इस प्रकार का संशय सती जी को क्यों हुआ? सती जी तो योगिनी है, महादेव की अर्धांगिनी है। तो कहते हैं देखो, सती जी को संशय नहीं हुआ। सती जी तो साक्षात महामाया है, योगिनी है, भगवान शिव की प्रिया है, उन्हें संशय हो नहीं सकता। लेकिन इस संशय के बहाने भगवान शिव के द्वारा उपदेश कराकर भगवती सती ने हमारे आपके संशय को दूर किया है। ये कारण है। सती को संशय नहीं है, सती ने संशय करके अपने संशय को, जो संशय हमारे आपके जीवन में हो सकता है, उस संशय को उपस्थित करके भगवान शिव के मुख से उत्तर दिलवाया, जिससे आने वाली अनेक पीढ़ियां, अनेक जीवात्माओं के मन में इस प्रकार का संशय हो तो उनका संशय भगवान भोलेनाथ के वचन से निवृत्त हो जाए, दूर हो। बोले ऐसा संशय उन्होंने क्यों किया सती ने? तो संत जन कहते हैं देखो, जैसे बच्चा जब चलना नहीं जानता तो माँ उसके हाथ को पकड़ करके चलना सिखाती है, और माँ जब चलना सिखाती है तो माँ बच्चे के सामने खड़ी होकर बच्चे के दोनों हाथ को पकड़ करके वो उल्टे पांव पीछे की तरफ चलती है और बच्चे को धीरे धीरे चलना सिखाती है। देखने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे ये बच्चे को क्या चलना सिखाएगी जिसको स्वयं चलना नहीं आता, उल्टा चल रही। लेकिन विचार करना, उस माँ को सीधा भी चलना आता है लेकिन वो उल्टा चल करके बच्चे को सीधा चलना सिखा देती है। उसी प्रकार भगवती सती इस प्रकार संशय करके हमारे जीवन के सारे संशय को दूर करती है। कारण ये
भगवान शंकर सती जी को उनके संशय का उत्तर देते हैं। इस प्रसंग को श्री याज्ञवल्क जी महाराज ने भरद्वाज जी को सुनाया। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि कपिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि कपिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। काफी में एक बार त्रेता युग माही, ये एक बार शब्द जो है गोस्वामी जी का बड़ा अद्भुत है। श्रीमद् रामचरितमानस में जहां भी गोस्वामी जी किसी प्रसंग का वर्णन करते हैं और एक बार कह करके आगे की बात कहते हैं, तो वहां कुछ विशेष चर्चाएं आती हैं और कुछ अद्भुत बात निकल करके आती है। कई बार ये प्रसंग आएगा। इस प्रसंग में भी भगवान जो श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक बार त्रेता युग माही, और अयोध्या में भी दशरथ जी महाराज को जब पुत्र की प्राप्ति की इच्छा होती है तो दशरथ जी महाराज को भी एक बार चिंता होती है। एक बार भूपति मन माही और भय गलानि मोरे सुत। रावण से भगवान का वैर होता है सीताहरण के कारण, और इसकी भूमिका जब बनती है तो वहां भी एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। सूपनखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण अस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार। एक बार, ये एक बार शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी जब भी करते हैं तो वहां कोई नया चरित्र, अद्भुत चरित्र आता है। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान शंकर एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं, साथ में सती जी को लेकर के जाते हैं। कुंभज ऋषि कौन है? बोले अगस्त्य महर्षि, जो कुंभ से उत्पन्न है। घड़े से इनकी उत्पत्ति हुई, कुंभ से उत्पत्ति हुई, इसलिए इनका नाम कुंभज है। क्या संकेत है? बोले संकेत ये है कि देखो भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं, ज्ञान के सिंधु हैं, लेकिन कथा सुनने कहां जा रहे हैं? बोले कुंभज के पास, घड़े के पुत्र के पास। घड़े में कितना पानी होता है? 5 लीटर 10 लीटर। और समुद्र में बोले अनंत जल है। जो ज्ञान के समुद्र हैं वो कथा सुनने किसके पास जा रहे हैं? बोले कुंभज के पास, घड़े के पुत्र के पास। संकेत क्या है? बोले संकेत यही है कि भगवान की कथा कोई भी सुनावे, अपने ज्ञानाभिमान को छोड़कर, अपने ज्ञान का अभिमान छोड़कर जाकर के भगवान के पावन चरित्र को सुनना चाहिए। भगवान शंकर जो ज्ञान के सिंधु हैं, जिनके स्मरण से, जिनकी पूजा से, जिनकी आराधना से अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानम इच्छेत शंकरात् लिखा हुआ है शास्त्रों में कि ज्ञान की कामना हो तो भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए काशीपुरी ज्ञान की नगरी, भगवान भोलेनाथ की। तो ज्ञान की कामना के लिए भगवान शिव की लोग आराधना करते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान शिव कुंभज के पास कथा सुनने जा रहे हैं। और ये सब प्रसंग, संकेत कई बार आएगा। श्री गरुण जी महाराज काकभुसुंड जी के पास कथा सुनने जाते हैं। गरुण जी कौन है?
गरुण जी पक्षीराज है, पक्षियों के राजा है। और गरुण जी की जो महिमा है कि गरुण जी महाराज वेदात्मा है। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी। श्री गरुण जी महाराज वेदात्मा है, अर्थात चारों वेद, वेद की ऋचाएं, वेद के एक एक मंत्र श्री गरुण जी महाराज के शरीर के पंख हैं। श्री गरुण जी महाराज जब चलते हैं तो उनके पंख से सामवेद के मंत्रों की ध्वनि प्रकट होती है। ऐसे वेदात्मा जो ज्ञान स्वरूप गरुण जी महाराज, वो किसके पास कथा सुनने जा रहे हैं? बोले कौआ के पास सुनने जा रहे हैं, काकभुसुंड के पास। इसका मतलब यही है कि भगवान की कथा हमारे अभिमान को तोड़ती। हम अपने अभिमान को, अपनी उच्चता के अभिमान को, अपने पद के अभिमान को, अपनी उपाधि के अभिमान को, अपनी समाधि के अभिमान को, सारे अभिमान को हम छोड़कर विनम्र होकर, दीन होकर भगवान के चरित्र को श्रवण करें। छोटा से छोटा व्यक्ति भी भगवान के चरित्र का वर्णन करे तो हम उसे श्रद्धा से श्रवण करें। सुनाने वाले की महिमा नहीं है, जो विषय सुनाया जा रहा है उसकी महिमा है, भगवान की कथा की महिमा। भगवान शंकर सती को लेकर कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के यहां पहुंचे। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त मुनि ने भगवान की कथा सुनाई। अब यहां पर एक संकेत है कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। गए तो दोनों लोग कथा सुनने, भगवान शंकर भी गए और सती भी गई। लेकिन जब कथा सुनने की बात आई तो गोस्वामी जी कहते हैं कथा तो केवल भोलेनाथ ने सुनी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सुनी महेश, भगवान शंकर ने कथा सुनी। साथ में सती भी थी लेकिन उनका नाम नहीं लिया गोस्वामी जी। सुनी महेश परम सुखमानी। बोले सती जी भी साथ में थी, वो कथा नहीं सुन पाई। बोले उनके मन में आ गया कि ये तो हमारी ही पूजा कर रहे हैं, ये हमारी आरती उतार रहे हैं, हमको सम्मान दे रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, हम तो इनसे श्रेष्ठ हैं। इस बात का भाव आया और परिणाम, बोले कथा में रह करके भी सती जी कथा नहीं सुन पाए। कथा तो भगवान शंकर ने सुनी। सुनी महेश परम सुखमानी। और फिर वहां से भगवान शंकर कुंभज ऋषि को भक्ति तत्व का उपदेश देकर के विदा हुए। और उसी समय भगवान की लीला चल रही थी। त्रेता युग था। एक बार त्रेता युग में राम जी का अवतार हो चुका था, विवाह लीला भी संपन्न हो गई थी, वन लीला चल रही थी और वन लीला में श्री सीता जी का हरण हो चुका था। और राम जी सीता जी के वियोग में व्यथित होकर रो रहे थे और वन वन भटक रहे थे। उसी समय भगवान शंकर सती जी के साथ कथा सुनकर के आकाश मार्ग से जा रहे थे। भगवान शंकर ने प्रभु की इस लीला को देखा। भगवान शंकर ने सोचा इस समय सन्निकट जाकर मैं भगवान को प्रणाम करूं तो उनकी लीला में बाधा होगी। इसलिए भगवान शंकर ने दूर से ही राम जी को प्रणाम कर लिया। कहीं सच्चिदानंद जग कहीं सच्चिदानंद जग पावन, कहीं सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद, हे प्रभु आपकी जय हो। और दूर से प्रणाम करके प्रभु भोलेनाथ चल पड़े। भगवान शिव बड़े प्रसन्न थे, प्रभु की कथा सुनकर के आए और उनका दर्शन भी हो गया। लेकिन सती जी के मन में भाव आया, अरे इन्होंने
ये अयोध्या के राजा के पुत्र को प्रणाम किया और भगवान कह करके प्रणाम किया, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। सच्चिदानंद के एक भी लक्षण इनके अंदर दिखाई नहीं पड़ रहे। सच्चिदानंद का मतलब जो सत चित आनंद है वो सच्चिदानंद। सत माने सत्ता, जिसकी अनंत सत्ता हो। इनकी अनंत सत्ता कौन कहे? इनकी अयोध्या की भी सत्ता चली गई, अयोध्या छोड़ के यहां घूम रहे, निकाल दिए गए। चित, चित माने ज्ञान। बोले ज्ञान तो इनमें है ही नहीं। तो बोले ज्ञान होता तो ये पेड़ों से पूछते। एक साधारण व्यक्ति को भी इतना ज्ञान होता है कि पेड़ बोलते नहीं, पत्थर बोलते नहीं। कोई व्यक्ति पेड़ और पत्थर से बातें नहीं करता, लेकिन इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि पेड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो पेड़ों से पूछ रहे। पूछत चले लता तरु पाती, लक्ष्मण समझाए बहुबाती। ये तो वृक्षों से पूछ रहे हैं, इनको तो इतना भी ज्ञान नहीं। तो न सत है न चित है। और आनंद, बोले आनंद तो है ही नहीं। आनंद होता तो इनकी आंखों से आंसू निकलता है, तो रो रहे हैं। सती जी के मन में ये भाव आया और सती जी ने भगवान शिव से कहा, नाथ आपने इनको सच्चिदानंद कहा, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो सच्चिदानंद के एक भी लक्षण नहीं। भगवान शिव ने कहा, देवी जिनकी कथा हम लोग सुन करके आ रहे हैं वही प्रभु हैं, लीला कर रहे हैं। बार बार भगवान शिव ने समझाया, लेकिन सती जी को विश्वास नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं हुआ तो भगवान शंकर ने कहा, मेरे भी कहने पर आपको अगर विश्वास नहीं है, संशय दूर नहीं हो रहा है, तो जाकर के आप स्वयं परीक्षा ले लो और जान लो। देखो, भगवान के विषय में संदेह हो सो संत महापुरुष ज्ञानी जो कहें उसे मान लेना चाहिए, संदेह दूर हो जाए। और अगर संत महापुरुषों के कहने पर, बताने पर भी आपने नहीं माना तो फिर क्या उपाय है? बोले अब संदेह दूर करने के लिए स्वयं जाओ और जानो जाकर के। दो ही तरीका है, या तो संत महापुरुष ज्ञानी जन जो कहते हैं उसे मान लो, और नहीं मान सकते तो अपनी बुद्धि विवेक और ज्ञान लगा करके जा करके जान लो। जाओ, जानो, समझो। कैसे समझो? तो अब इन दोनों में तरीका क्या है? बोले सरल तरीका तो यही है कि जो संत महात्मा कहें उसे सुन करके मान लो। जानने चलोगे तो जानने में तो सारी जिंदगी चली जाएगी, फिर भी नहीं जान पाओगे। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी जन महापुरुष शास्त्र जो कहते हैं उसे मान लो, और मान लेने में ही बुलाई। और मानने का मूल क्या है? बोले विश्वास। विश्वास होता है तो व्यक्ति मान लेता है, और जहां विश्वास नहीं है वहीं परीक्षा की और जानने की इच्छा होती है। सती जी को विश्वास नहीं हुआ भोलेनाथ की वाणी पर। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है, तुम्हें मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाहि परीक्षा ले, जाकर के परीक्षा ले। तब तक मैं यहीं बैठता हूं। सती जी ने कहा, आप भी चलो मेरे साथ परीक्षा लेने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हम नहीं जाएंगे, आप जाओ। तब लग बैठे अहों बट छाही, मैं तो यहीं बट वृक्ष की छाया में बैठा हूं, आप जाओ, आप जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी ने कहा, आप भी साथ में चलो, आप मेरे स्वामी हो, पति हो। पति पत्नी जो भी करते हैं साथ ही करते हैं। यज्ञ करें तो साथ में बैठ कर, तीर्थ यात्रा में जाएं तो साथ में, कथा सुने तो साथ में, तो परीक्षा लेने भी साथ में चलो। तो भोलेनाथ ने कहा, बात ठीक है, पति पत्नी सारे धर्म कर्म एक साथ करते हैं, लेकिन अगर पत्नी बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में भर्ती हो, डॉक्टर कहे अब सुई लगाएंगे, तो पत्नी कहे चलो तुम भी सुई लगवाओ, वो क्यों लगवावे? बीमार तुम हो तो दवा तुम कराओ। हर जगह पति साथ रहता है, लेकिन जो बीमारी हो गई, इलाज तो जो बीमार होगा उसी का होगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी संदेह की बीमारी आपको हुई, हम क्यों जाएं? हम तो यहीं बैठे। और वहां जंगल में बहुत से वृक्ष थे, आम के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। तब लग बैठ अहों बट छाही, ये बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठ गए। बट वृक्ष का नाम क्यों लिया? क्यों? बोले बट वृक्ष जो है विश्वास का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। भगवान शंकर कहते हैं, मैं तो बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। और बट वृक्ष क्या है? बोले विश्वास का प्रतीक है।
जो विश्वास की छाया में बैठता है उसे भगवान में संदेह नहीं होता। भोलेनाथ कहते मैं तो विश्वास की छाया में बैठा हूं, आपको संदेह, आप जाकर के परीक्षा ले। तो किन जाहि परीक्षा लेहू। और सती जी परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। सती जी ने सोचा कैसे परीक्षा ले। बोले ये सीता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता जी के लिए रो रहे हैं, मैं सीता जी का वेश बना करके इनके सामने आ जाऊं। अगर ये भगवान होंगे, परमात्मा सच्चिदानंद होंगे, तो ये मुझे पहचान लेंगे कि ये सीता नहीं है, ये तो सती है, क्योंकि सर्वज्ञ है। और अगर ये सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो सीता के रूप में हमें देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, इनका रोना धोना बंद हो जाएगा, तय हो जाएगा कि ये भगवान परमात्मा नहीं है, तो मनुष्य हैं। ऐसी परीक्षा की योजना सती जी ने बनाई। देखो, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। और संसार की परीक्षा लेनी चाहिए। संसार में कौन कितने काम लायक है, परीक्षा लेकर के देख लो, सब फेल हो जाएंगे। जब तक व्यक्ति का स्वार्थ है तब तक आपके हित की बात करेंगे, तब तक आपके हितैषी हैं। जहां अपना स्वार्थ टकराया वहां संसार पीछे हट जाए। परीक्षा लेना है तो संसार की परीक्षा लो और अपनी समीक्षा करो, और भगवान की, बोले भगवान की प्रतीक्षा करो। भगवान प्रतीक्षा के विषय हैं। लेकिन यहां तो सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी और सती जी ने सीता जी का वेश बनाया। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी धर सीता कर रूप। आगे हुए चली पंथ तेरी यही आवत नर रूप। आगे हुए चली पंथ तेरी यही आवत नर रूप। हाँ यही आवत नर रूप, यही आवत नर रूप। जिस रास्ते से भगवान आ रहे थे उसी रास्ते में सीता जी का रूप बना करके सती जी आ गई और भगवान के आगे आगे चलने लगे। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण जा रहे हैं और उनके आगे सती जी जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा। लक्ष्मण जी ने देखा, चकित भय। लक्ष्मण जी चकित हो गए, अरे ये तो सीता जी। लेकिन राम जी बोले, राम जी को कोई आश्चर्य नहीं, राम जी चलते। लक्ष्मण जी को इसलिए आश्चर्य हुआ, एक बार भ्रम हुआ लक्ष्मण जी को, अरे ये तो सीता जी। लेकिन फिर सावधान हो गए लक्ष्मण। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। भ्रम जीव को हो सकता है, परमात्मा को नहीं होता। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, उनमें भ्रम हो जाए। ऐसे तो भ्रम हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है जीव में भ्रम हो जाए, लेकिन परमात्मा में भ्रम नहीं होता। लक्ष्मण जी ने देखा, एक बार लक्ष्मण जी को लगा कि ये सीता जी होंगी, लेकिन अगले ही क्षण लक्ष्मण जी ने सोचा ये सीता जी नहीं हो सकती। क्यों? बोले सीता जी तो भक्ति स्वरूपा है और भक्ति तो भगवान का अनुगमन करती है, भक्ति भगवान के पीछे चलती है। जब राम जी चलते हैं तो सीता जी उनके आगे नहीं चलती, उनके पीछे चलती हैं। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर बेश बने अति काछे, और उभय बीच सिय सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी चलती, आगे राम जी, पीछे जानकी जी और पीछे लक्ष्मण। तो राम जी का अनुगमन करती हैं सीता जी और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। भक्ति परमात्मा का अनुगमन करती है और जीव, बोले जीव भक्ति का अनुगमन करता है। हम भक्ति के पीछे चलते। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो राम जी से आगे चल रही है, ये सीता नहीं हो सकती, सीता तो राम जी के पीछे चलती हैं। तुरंत लक्ष्मण जी का भी भ्रम दूर हो गया और तब तक सती जी सामने आ गईं। और ज्यों ही सामने आई, भगवान श्री रघुनंदन का रोना धोना बंद हो गया और मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम ने सती को प्रणाम किया। जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहु
भगवान श्री राम ने सती जी को प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। भगवान श्री रघुनंदन ने कहा कि हे देवी, भगवान भोलेनाथ को छोड़कर आप अकेले कहां विचरण कर रही हो? कथम धूर जटिनम देवी त्यक्त्वा भ्रमसि कानने। भूत भावन भगवान शिव को छोड़कर आप अकेले जंगल में कहां विचरण कर रही हो? सती जी तो हक्क रह गई। अरे इन्होंने तो पहचान लिया। अब तो सती जी को बड़ी व्याकुलता हुई, ये मैंने क्या किया? मैंने इनकी परीक्षा ली, मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी, ये तो मुझसे अपराध हो गया। और सती जी जब वहां से आगे चलती हैं, उसी समय भगवान श्री रघुनंदन ने अपनी विलक्षण माया का दर्शन कराया। जिधर सती जी देखती हैं उधर भगवान श्री राम विराजमान हैं। अनेक राम जी के दिव्य विग्रह का दर्शन हुआ। माया का दर्शन, जीव जितने माया के प्रपंच में पड़े हैं, भगवान उनको मुक्ति देते हैं। ये सब दृश्य, विलक्षण दृश्य भगवान रघुनंदन ने सती जी को दिखाया। सब कुछ देखकर विश्वास करके सती जी लौट करके आई। और जब आई तो भगवान भोलेनाथ ने हंसते हुए पूछा, देवी क्या हुआ, कैसी परीक्षा आपने ली? तो सती जी झूठ बोल गई। सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं। बोले तब क्या किया? तो सती जी ने कहा, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे हमने प्रणाम किया। बोले नाथ सोचने लगे, जब प्रणाम ही करना था तो उसी समय कर लेती। ये इतनी दूर जाकर के इतना झंझट करने से क्या मिलता? यही काम अगर करना था तो मैंने जब प्रणाम किया तो वहां भी कर सकती थी। फिर इनके जाने का क्या प्रयोजन हो सकता है? सती जी ने कहा नहीं, लेकिन भगवान शिव ने तब शंकर देखे उधरी। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके सती जी के संपूर्ण चरित्र को देख लिया, जान लिया। और भगवान शिव ने मन में सोचा, इसमें सती का कोई दोष नहीं। ये भगवान की माया ही बड़ी विचित्र है, बड़े बड़े ज्ञानियों को मोहित कर देती। बहुरी राम मायहि सिरु। भगवान की माया को प्रणाम किया भोलेनाथ ने। धन्य हो प्रभु, आपकी माया किसको न भरमा दे। बड़े बड़े ज्ञानी आपकी माया में भ्रमित हो जाते। शिव विरंच कह मोहि कोहे बपुरा आन। ये भगवान की माया ब्रह्मा शंकर सबको मोहित कर दे। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी कठिन है। मम माया दुरत्यया, ये दुरत्या है, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। अर्जुन ने कहा, महाराज जब आप ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपनी माया को कि मेरी माया इतनी विलक्षण है, तो कौन बच सकता है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो भगवान कहते हैं कि मेरी माया बड़ी दुरत्या है, बड़ी कठिन है, लेकिन इससे बचने का उपाय भी है। बोले क्या उपाय है? तो भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। भगवान की माया से बचने का यही उपाय है कि मायापति की शरण ग्रहण करना। भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर जीव भगवान की माया से मुक्त हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहूं। भगवान की शरण में आने पर भगवान की ही माया से हम कैसे बच जाएंगे? एक महात्मा कहते थे, देखो माया क्या है? बोले माया जाल है। जैसे मछली पकड़ने वाला मछुआरा जाल को लेकर के ऐसे ऐसे घुमा करके पानी में फेंकता है, जाल उतनी दूर जाकर के गिरता है और जितनी मछलियां होती हैं उस जाल में फंस जाती हैं। तो मछुआरा जब जाल को फेंकता है तो जो मछलियां भागने का प्रयास करती हैं वो तो फंस जाती हैं, और जो उस मछुआरे के पैरों के पास खेलती रहती हैं वो जाल में नहीं फंसती। जाल में वही फंसती हैं जो उधर उधर रहती हैं। क्यों? बोले जाल तो उधर गिरता है, चरणों के पास थोड़ी गिरता है। उसी प्रकार भगवान की माया का जाल उन्हीं को आबद्ध करता है जो भगवान के चरणों से दूर रहे। भगवान के चरणों में रहने वाले जीव को भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो मेरी माया को पार कर जाते हैं।
भगवान शिव ने माया को प्रणाम किया। बहुरी राम माये ही सिरुनावा, ये भगवान की माया क्या न करा दे। और भगवान शंकर ने सब कुछ जान लिया और चल पड़े। बोला कुछ, चाहते तो भगवान शंकर कह सकते थे देवी आपने अपराध किया, गलती, लेकिन भगवान शिव ने सोचा कि अब कहने का कोई परिणाम नहीं। मन की बात मन में ही रखी कि कहीं कटुता बढ़ न जाए, और थोड़ी दूर आगे बढ़े तो मन में भगवान शिव ने सोचा यही तन सती भेंट अब नहीं। अब अगर इस शरीर से मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, इनसे प्रेम करता हूं, तो ये अपराध होगा। क्यों बोले, इन्होंने तो मेरी आराध्या श्री जानकी का वेश धारण किया, श्री सीता जी का वेश धारण किया, और सीता जी तो मेरे लिए पूज्य हैं, आराध्या हैं। इसलिए भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया यही तन सती भेंट मोहिना है, शिव संकल्प कीन मन माय। अब ये संकल्प भगवान शिव ने मन में किया, लेकिन देवता लोग आकाश में जय जयकार करने लगे। वाह, ऐसा संकल्प तो भगवान शंकर ही कर सकते, ऐसा संकल्प और कौन कर सकता है। अब देवताओं को देखो, उनको ये सब कहने की क्या जरूरत थी, लेकिन देवताओं की लीला भी बड़ी अद्भुत है, सब भगवान की इच्छा से ही होता है। सती जी ने पूछा भोलेनाथ से, नाथ आपने क्या संकल्प किया, ये देवता लोग आपकी जय जयकार करें, हम भी तो जाने। भगवान शिव ने सोचा अब क्या बताऊं। भगवान शिव ने कहा देवी कुछ भी हो, अब आप ये मत पूछो। बार बार सती ने पूछा, फिर भी भगवान शिव ने नहीं बताया। तो सती जी भी तो योगिनी है, सती जी ने भी ध्यान लगाया और भगवान शिव के मन में जो बात थी उसको जान लिया। और सती जी ने सोचा इन्होंने तो ठीक संकल्प किया, मेरा ही अपराध है। और बार बार सती जी सोचने लगी अब मैं क्या करूं, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। भगवान शिव पहुंचे और शिव जी ने सोचा कि कोई बात आगे बढ़े, ये कुछ हमसे पूछें और मुझे उत्तर देना पड़े, इससे अच्छा है समाधि लगा करके बैठ जाओ। जाते ही भगवान शिव समाधि लगा करके बैठ गए, मौन हो गए। सती जी को पूछने का मौका ही नहीं मिला कुछ। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। भगवान शंकर ने अपने स्वरूप का ध्यान किया, समाधिस्थ हो गए और बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे। और सती जी बार बार उसी पश्चाताप की अग्नि में 87,000 वर्षों तक तप्त होती रही। अपने मन की बात भोलेनाथ से कह भी नहीं पाई और भगवान शिव समाधिस्थ रहे। और जब 87,000 वर्ष बाद समाधि टूटी भगवान शिव की, तो सती जी कुछ पूछना चाहती तो भोलेनाथ राम नाम का जप करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। और फिर सती जी ने पूछा, सोचा कि अब मैं कुछ पूछूं, लेकिन भोलेनाथ ने फिर पूछने का मौका नहीं दिया। क्यों? भोलेनाथ ने सोचा कि अब ये कुछ पूछेंगी, इससे अच्छा मैं ही कुछ बोलना शुरू कर दूं। और भोलेनाथ क्या बोलने लगे, बोले भगवान की कथा सुनाने लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, दक्ष प्रजेश भये ते काला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। सती जी आई तो भगवान शिव ने उनको सामने आसन दिया, अपने बगल में आसन नहीं दिया। हमेशा सती जी भगवान के बाएं बैठती थी, पत्नी को बाईं तरफ बैठने का अधिकार। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके।
लेकिन आज भगवान शिव ने इनको सामने आसन दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने आसन दिया और भगवान की कथा सुनाने लगे। देखो, संसार में किसी भी व्यक्ति से आप मिलोगे तो वार्ता होगी, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। और वार्ता का विषय क्या होगा? बोले अपनी अपनी व्यथा। हम आप किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? बोले अपना दुख हम उनको बताते हैं, उनका दुख हम सुनते हैं, अपना सुख उनको बताते हैं, उनका सुख हम स्वयं सुनते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी राम कहानी, अपनी अपनी राम कथा हम एक दूसरे को सुनाते हैं जब भी मिलते हैं। लेकिन अपनी राम कहानी, अपनी कथा व्यथा सुनाने से न हमें कोई लाभ होता है, न सुनने वाले को लाभ होता है। तो संसार में कोई व्यक्ति मिलेगा तो अपनी व्यथा सुनाएगा, अपनी राम कहानी सुनाएगा, और फिर बीच में कहीं न कहीं आपको बोलना पड़ेगा और कहीं कोई बात आपको भी अपनी राम कहानी कहनी पड़ जाएगी। इससे बचने का उपाय क्या है? बोले सामने वाला अपनी राम कहानी शुरू करे, उसके पहले राम जी की कथा शुरू कर दो, भगवान की चर्चा शुरू कर दो, उसे बोलने का मौका ही नहीं मिले और भगवान की चर्चा में समय बीत जाए, संसार की व्यथा से हम बच जाए। भगवान की कथा ही हमको संसार की व्यथा से दूर रखती। संसार की व्यथा से मुक्त होना है तो हम भगवान की कथा श्रवण करें और भगवान की कथा का वर्णन करें। भोलेनाथ ने सोचा सती जी अपनी व्यथा सुनाएंगी और मुझे सुनना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं कथा सुनाऊं। लगे कहन हरि कथा रसा, राम कथा का वर्णन करने लगे। और उसी समय दक्ष प्रजापति सती के पिता वाजपेय यज्ञ कर रहे थे। वाजपेय यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ होता है। वाजपेय यज्ञ जो करता है उस यजमान को वाजपेयी कहा जाता है। वाजपेयेन इष्टवान इति वाजपेयी। वाजपेय नाम के यज्ञ को जो करता है वही वाजपेयी कहलाता है। ये यज्ञ केवल ब्राह्मण कर सकता है। यज्ञों में सबके अधिकार अलग अलग हैं। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं, कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनको केवल क्षत्रिय कर सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कर सकते। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनको केवल शूद्र कर सकते हैं, ब्राह्मण भी नहीं कर सकता। ऐसे भी यज्ञ क्यों? बोले यज्ञ कर्म है और कर्म में अधिकारी का निरूपण पहले होता है। किस कर्म का कौन अधिकारी है? सब कर्मों के सब अधिकारी नहीं होते। इसीलिए कर्मकांड में सबसे पहले अधिकार का निरूपण होता है। अथातोधिकार, किसका इस कर्म में अधिकार है। वेदों में जहां कहीं भी किसी कर्म का वर्णन किया जाता है तो सबसे पहले उसके अधिकारी का वर्णन किया जाता है कि इस कर्म को करने का अमुक व्यक्ति ही अधिकारी होगा। और अपने अपने अधिकार के अनुकूल विहित कर्म को करना, यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म का स्वरूप। इस बात को न ठीक से समझने वाले लोग, ठीक न समझने वाले लोग सब कर्म में अपना प्रवेश चाहते हैं और सब करना चाहते हैं। इसलिए सब कुछ सब करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। उन सारे कर्मों का फल शून्य हो जाता है। क्यों? बोले अनधिकार चेष्टा करने पर उन कर्मों का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता। वाजपेय नाम का यज्ञ बड़ा पवित्र यज्ञ, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको निमंत्रण दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान विष्णु को भी निमंत्रण नहीं दिया। और इन दोनों को निमंत्रण न देने का मतलब, बोले भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ स्वरूप है, जो यज्ञ के स्वरूप हैं उन्हीं को निमंत्रण न देना। बोले वो यज्ञ क्या यज्ञ होगा? और यज्ञ में जो रुद्र भाग है उसे रुद्र ग्रहण करते हैं और रुद्र को निमंत्रण नहीं देते। प्रजापति जो यज्ञ के मूल हैं, उन प्रजापति ब्रह्मा को भी निमंत्रण नहीं दिया। ऐसा यज्ञ वो दक्ष प्रजापति कर रहे थे। उसी समय देवता लोग आकाश मार्ग से उनके यज्ञ में जा रहे थे। देवताओं ने देखा कैलाश पर भगवान शिव भगवती सती दोनों विराजमान थे। कैलाश के ऊपर से देवता लोगों का जब विमान चला तो देवता लोग गीत गा रहे थे।
प्रसन्न हो रहे थे। उनके गीत संगीत को सती ने सुना। नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को सती ने जब देखा तो सती जी ने भगवान शिव से पूछा, भोलेनाथ ये कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी आप कथा सुनो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़ो। सती नहीं मानी। सती जी ने कहा, नहीं महाराज बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर को लगा कि ये कथा में विघ्न कर रही हैं, अब इनका कल्याण नहीं। कथा में बैठकर, कथा को छोड़कर कथा के अतिरिक्त इधर उधर की बातें व्यक्ति जब करता है तो उसे दोष लगता है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सती जी कथा छोड़ करके विमान के विषय में पूछने लगी। कथा बीच में बाधित हो गई। परिणाम बोले सती जी पिता के घर में गईं और उनका जीवन ही समाप्त हो गया। भगवान श्री राम श्री जानकी जी को पुराणों की कथा सुना रहे थे गोदावरी के तट पर पंचवटी में। उसी समय मारीच मृग आया और मारीच मृग को देख करके सीता जी ने कहा, ये मृग बड़ा सुंदर है, ये मृग आप पकड़ करके ले आओ। भगवान श्री राम ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो, इतनी सुंदर चर्चा हो रही थी, ये मृग की चर्चा है, तो जंगल है, कितने मृग घूमते होंगे यहाँ। सीता जी ने कहा, नहीं प्रभु ये मृग ले आओ, ये मृग बड़ा सुंदर है। भगवान श्री राम ने सोचा कथा छोड़ करके इनका मन सोने के मृग में गया है, तो सोने के मृग में तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 किलो सोना होगा, इनको मैं सोने की लंका में ही पहुंचा देता हूं। सोने की लंका में रहो, दीवार भी सोने की, छत भी सोने की, सब कुछ सोना ही सोना है, लेकिन वहां कोई सो नहीं सकता है, किसी को नींद नहीं आएगी। सोने की लंका में भेज दिया, चारों तरफ सोना है, लेकिन सीता जी 14 महीने तक सो नहीं सकी, उन्हें नींद नहीं आई। स्वयं भगवान दूर हो गए। इसलिए भगवान की कथा में कभी विघ्न नहीं करना। बड़ी ही शांति से दत्तचित्त होकर भगवान के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। सती जी ने जब पूछा कि ये विमान कहां जा रहे हैं, भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सब जा रहे हैं। सती जी ने कहा हमको भी चलना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए। भगवान शिव ने मना किया, बोले जाना उचित नहीं है, निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा पिता के घर में, गुरु के घर में निमंत्रण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, आपने ही कहा था। भगवान शिव ने कहा ठीक है, लेकिन जहां पर कोई विरोध माने वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हो। लेकिन सती नहीं मानी, सती जाने को तैयार हो गई। बार बार कहने पर भी सती जी जब नहीं मानी तो भगवान शिव ने सोचा चलो भगवान की यही इच्छा हो। बार बार कहने पर ये मान नहीं रही, इनको जाने की इच्छा है तो ठीक है। भगवान शिव ने भेज दिया और सती जी चल पड़ी। और सती जी पिता के यज्ञ में पहुंचती हैं। पिता के यज्ञ में उनका अपमान हुआ, पिता ने उपेक्षा की, बहनों ने उपेक्षा की, एक प्रेम से मां केवल मिली बस। अंत में सती ने भगवान और दक्ष प्रजापति से अपने पिता से पूछा, पिताजी आपने सबको बुलाया, मेरे स्वामी को भी बुला लेते, वो भी आते अच्छा होता। तो दक्ष प्रजापति ने कहा उस अघोरी को, चिता की भस्म लगाने वाले उस अघोरी को मैं अपने यज्ञ में बुलाऊं? उसके आने से तो मेरा यज्ञ अपवित्र हो जाता। और तुमको किसने बुलाया था, तुम क्यों चली आई? इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने जब कटु वचन कहा तो सती के शरीर में मानो आग लगी। सती जी अत्यंत दुखी हुई और सती ने अपने पिता को डांटा, हे मंदमती, तू भगवान शिव की निंदा करता है। लोग मुझे दाक्षायणी कहते हैं, दक्ष की पुत्री कहते हैं, और मैं शिव निंदक की बेटी कहलाऊं ये मुझे स्वीकार नहीं है। और उसी क्षण यज्ञ मंडप में ही सती ने योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध कर योग अग्नि प्रकट किया और उसी योग अग्नि में सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और मरते समय सती जी ने भगवान से ही प्रार्थना की, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। कहीं भी मेरा जन्म हो लेकिन शिव जी के चरणों में मेरा अनुराग हो। तेहि कारण हिमगिर गिर जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। कैलाश की पर हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई सती जी, और इनका नाम पार्वती पड़ा। और इधर भगवान शंकर को जब पता लगा
कि सती ने अपना प्राण त्याग दिया यज्ञ में। नारद जी ने जाकर के भगवान शंकर को बता दिया। असत्कृताया अवगम्य नारदात, नारद जी के द्वारा जब भगवान शिव को बोध हुआ तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। श्री रामचरितमानस में, रामायण में 6 यज्ञ का वर्णन है। 6 यज्ञ हुए रामायण में और 6 यज्ञ में 3 यज्ञ सफल हुए और 3 निष्फल हो गए। दशरथ जी ने यज्ञ किया, दशरथ जी का यज्ञ सफल हुआ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, उनका यज्ञ सफल हुआ। और मिथिला में जनकपुर में श्री जनक जी महाराज ने धनुष यज्ञ किया, उनका यज्ञ सफल हुआ। 3 यज्ञ सफल हुए और 3 यज्ञ निष्फल हो गए। एक दक्ष प्रजापति का यज्ञ निष्फल हो गया और दूसरा बोले रावण का यज्ञ निष्फल हो गया। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ, रावण यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ का बानरों ने विध्वंस कर दिया। और मेघनाथ ने यज्ञ किया, मेघनाथ का यज्ञ भी विध्वंस हो गया। 3 यज्ञ विध्वंस हुए और 3 यज्ञ सफल हुए। कारण बोले यज्ञ परम धर्म है, लेकिन यज्ञ लोक कल्याण के लिए, विश्व मंगल के लिए, सर्वजन कल्याण के लिए यज्ञ अगर किया जाए तो वो यज्ञ सफल होता है। भगवान उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और जो यज्ञ किसी को दुख देने के लिए, किसी का अपमान करने के लिए, अपने अभिमान का संवर्धन करने के लिए यज्ञ किया जाए तो ऐसे यज्ञ को भगवान नष्ट कर देते। वो यज्ञ ही क्यों न हो, यज्ञ धर्म है, लेकिन ऐसे यज्ञ को भगवान नष्ट कर देते। दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट हो गया, क्यों? बोले दक्ष प्रजापति अभिमान से यज्ञ कर रहे थे, शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे थे और परिणाम बोले यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शंकर के गणों ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया, सबको दंड दिया। और इधर सती जी हिमालय की पुत्री बनकर के प्रकट हुई, पार्वती इनका नाम पड़ा। एक दिन देवर्षि नारद आए और नारद जी ने हाथ देखा। पर्वतराज ने पूछा बेटी को वर कैसा मिलेगा? भगवान शंकर वो देवर्षि नारद ने कहा कि इनको जो वर मिलेगा वो वर बड़ा ही ज्ञानी और अद्भुत होगा, लेकिन वो अमानी होगा, भिखारी होगा, सन्यासी होगा। हिमालय को बड़ा दुख हुआ। तो नारद जी ने कहा कि जो जो वर के दोष हैं वो सब दोष सामान्य प्राणी के लिए तो दोष हैं, लेकिन वो सब भगवान शिव में गुण बन जाते हैं। अगर आपकी पुत्री पार्वती तपस्या करें तो भगवान शिव पति रूप में इनको प्राप्त हो जाएं तो वर के जो दोष हैं वही गुण बन जाए। फिर तो भगवती पार्वती ने कई हजार वर्ष तक तप किया और इनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजा और फिर इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव विवाह करने को तैयार हो। भगवान श्री रघुनंदन ने जाकर के भगवान शिव से निवेदन किया कि आप विवाह करो। पार्वती ने आपके लिए तप किया है, आप उन्हें स्वीकार करें। और उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर था, जिस असुर से सभी देवता परेशान थे। और उस असुर को वरदान है कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, इसलिए देवता भी चाहते हैं कि भगवान शिव का विवाह हो और इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, तब तारकासुर का वध हो। तो सभी देवताओं ने जाकर के भगवान श्री रघुनंदन को आगे करके भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने कहा कि प्रभु की आज्ञा है तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ। भगवान शंकर विवाह करने को तैयार हो गए, पत्रिका भेजी और फिर भगवान शंकर विवाह करने के लिए हिमालय पर्वत के यहाँ जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज ने शिव विवाह का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हुए, सभी देवी देवता उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए
और अब सब तो सज सज करके आ गए विवाह में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, लेकिन दुल्हा को कौन सजावे? दुल्हा को कोई सजाने वाला नहीं, जिसका ब्याह है उसको कोई पूछने वाला नहीं। भगवान शिव अकेले चुपचाप बैठे, बारात सज गई, बाजे बजने लगे, देवता लोग आ गए सज धज कर। अब भगवान शिव को लगा चलना तो है ही। फिर भगवान शिव के गणों ने देखा मेरे प्रभु को किसी ने सजाया नहीं और आज इनका विवाह है, ये सेवा तो हमें ही करनी होगी। फिर भगवान शंकर के गणों ने भोलेनाथ का दिव्य श्रृंगार किया। महाराज शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, करल कंठ उर नरसिंह माला, करल कंठ उर नरसिंह माला, असिव बेश शिव धाम कराला, असिव बेश शिव धाम कराला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा। शिव ही संभुगन करहि सिंगारा। भगवान शिव के गणों ने भोलेनाथ का श्रृंगार किया। जटा मुकुट, जटाएं जो थी भगवान शिव की उन्हीं को पकड़कर ऐसे मुकुट के आकार में बना दिया। जटा मुकुट, जटा का ही मुकुट बना दिया। अहिमौर समारा, पतले पतले सांपों को लेकर उन जटाओं में बांध करके लटका दिया। आगे मौर बन गई, पाग बन गई। सिर में नाग को, नाग माने सर्प, काल, काल को सिर में बांधकर भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं, गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं। कितना सुंदर संकेत है। संसार में गृहस्थ जीवन में जाओ, विवाह करो, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करो, लेकिन ये ध्यान बना रहे कि काल सिर पर बैठा हुआ है, काल तुम्हारे सिर पर है। काल को सदा स्मरण करते रहो। जिस व्यक्ति को सदा ये ध्यान बना रहेगा कि काल के हम वश में हैं, काल हमारे सिर पर है, उस व्यक्ति से संसार में रह करके कोई अपराध नहीं होगा, वो गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, उसका जीवन पवित्र और मंगलमय रहे। जिसको अपने काल का स्मरण बना रहता है वो व्यक्ति कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। भोलेनाथ काल को सिर में बांधकर विवाह करने जा रहे। सर्प मुकुट में लगा हुआ है, जटा मुकुट अहिमौर सवारा, शशि ललाट और मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब क्या है? वे संसार में जाओ, संसार की सारी गृहस्थी चलाओ, सब दुनियादारी करो, लेकिन काल सिर पर बैठा है ये भी ध्यान रहे और घबराने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। अपनी बुद्धि को शीतल बनाए रखो और शांति से चलते चलो, चलते चलो। चंद्रमा सिर पर है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। और सिर पर कौन है? बोले गंगा जी हैं, भगवान का चरणामृत। भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करो, भगवान के चरणों में हमारा सिर झुका रहे, ये भाव बना रहे तो संसार की सारी गृहस्थी, संसार की सारी दुनियादारी भी चलती रहेगी और कहीं
किसी प्रकार का कोई विक्षोभ नहीं। भगवान शिव का रूप क्या है? बोले नयन तीन, तीन नयन। तीन नयन क्यों कहा? बोले तीसरा नयन भगवान शिव का महत्वपूर्ण नेत्र है। दो नेत्र का मतलब, बोले संसार को हम नेत्र से देखते हैं। दुनिया में जो कुछ दिखता है आंखों से दिखता है, और आंखें दो है, दृष्टि दो है। ये दो दृष्टि का मतलब हम संसार को दो दृष्टि से देखते हैं, एक अपनी दृष्टि और एक पराई दृष्टि। किसी को हम अपना समझते हैं, किसी को पराया समझते हैं। जिसको अपना समझते हैं उसमें राग होता है, जिसको पराया समझते हैं उसमें दोष दिखता है। और जो अपना दिखता है उसमें राग होगा, और जिसको हम पराया समझेंगे उससे द्वेष होगा। ये राग द्वेष, अपना पराया, ये मेरा ये तेरा, यही तो भगवान की माया है। हम संसार को दो दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए माया में आबद्ध है। मैं अरु तोर तोर तय माया, मैं मेरा तू तेरा, अपना और पराया, ये दृष्टि ही अज्ञान का मूल है। अब तीसरी दृष्टि क्या हो? बोले इन दोनों दृष्टि के बीच में एक दृष्टि है, उसका नाम तीसरी दृष्टि, तीसरा नेत्र भगवान शिव। तीसरे नेत्र का मतलब, बोले दोनों के मध्य में, अर्थात अपना पराया इन दोनों से हटकर हमारे अंदर समता की बुद्धि आवे, हम सबको समान दृष्टि से देखें। ये मध्य की दृष्टि है, बीच की दृष्टि है। इसी प्रकार हम संसार में राग द्वेष से मुक्त होकर समता के भाव को लेकर के अगर चलते हैं तो संसार की हमारी ये यात्रा, जीवन यात्रा मंगलमय है। यही भगवान शिव के तीन नेत्र का स्वरूप है, नयन तीन उपवीत भुजंग। और भोलेनाथ सज धज कर तैयार हो गए, उनके बराती तैयार हो गए। बरातियों को बुलाया, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी कूष्मांड बेताल सब आ गए। सब बड़े प्रसन्न। सब ने कहा भोलेनाथ हमारा तो बड़ा दुर्भाग्य है। बोले क्यों? भूत प्रेत पिशाचों ने कहा कि हम तो अमंगल के प्रतीक हैं। कहीं भी कोई शुभ काम होता है तो सबसे पहले हम ही लोगों को भगाया जाता है। कोई भी अच्छा काम हो तो भूत प्रेत जितने सब भगाए जाते हैं। हम तो किसी शुभ काम को आज तक देखा ही नहीं पाए, और ये ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ करके सबसे पहले उन्हीं को भगाते हैं। लिखा है वेदों में, मंत्रों में कहा जाता है, अपसर्पन्तु जे भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्नकर्तारा ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। भगवान शिव की आज्ञा से भूत प्रेत सब भाग जाएं, हम शुभ कर्म करने जा रहे हैं। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। इस प्रकार भूत प्रेतादि का अपसारण किया जाता, हटाया जाता। उन भूत प्रेतों ने कहा महाराज हमारा तो जीवन व्यर्थ है, हम अमंगल के प्रतीक, आज तक किसी शुभ कर्म को हम देख नहीं पाए। विवाह कैसे होता है, यज्ञोपवीत कैसे होता है, यज्ञ कैसे होता है, ये पवित्र कर्म देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। हमारे जीवन का तो ये दुर्भाग्य ही रहा। और भोलेनाथ हमने इतने दिन आपकी सेवा की, क्या आपका विवाह भी हम नहीं देख सकते? भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं साहब, चलो जितने भूत प्रेत हैं, जितने अमंगल के प्रतीक हैं, साहब चलो मेरे विवाह में। भगवान शिव ने कहा सब चलो मेरे विवाह का दर्शन करो। और भोलेनाथ के विवाह में सब भूत प्रेत चल पड़े महाराज। शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलद शीस तिन नाये, प्रभु पद जलद शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना बेसा, नाना वाहन नाना बेसा, बेसे शिव समाज निज देखा, बेसे शिव समाज निज देखा। गो मुखहीन विपुल मुख काहू, गो मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। विपुल नयन को नयन बीना,
तन कीना। सब प्रकार के भूत प्रेत चल पड़े महाराज। हमारे बक्सर के पूज्य श्री मामा जी, जिनका पद आरती में हम लोग गाते हैं, हमारी बहुरानी को एक पद बहुत अच्छा लगता है। जब मिलती बोलती महाराज जी वो आरती जरूर गाइएगा, दिव्य दंपति की आरती उतारू है सखी। ये मामा जी का ही पद है, उन्हीं की रचना है। पूज्य मामा श्री एक पद गाया करते थे कि भगवान शिव का जब विवाह होने लगा तो भगवान शिव ने अपने भृंगी से कहा बुलाओ सब भूत प्रेतों को। तो सब भूत प्रेत बुलाए गए महाराज। अकाइन हो, बकाइन हो, सिसौआ पर की डाइन हो, ये सब मामा जी सुनाया करते थे। ये सब भूत प्रेत सब आए और एक से एक भूत प्रेत मारे। को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के अनेक मुख हैं। कोई बहुत दुबला पतला है, केवल हड्डियां ही हड्डियां, और कोई इतना मोटा है कि उसकी आंख कहां, उसकी नाक कहां दिखी नहीं। ऐसे ऐसे सब तन खीन। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। हर स्वान सुमर श्रीकाल मुख गण, भेष अगणित को गणे। हर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण, भेष अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग, जमात बरनत नहीं बने। तन खीन को अति पीन पावन, को पावन गति धरे। गति धरे, गति धरे। अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच चल पड़े। किसी का मुख सुअर के समान, किसी का मुख गधे के समान, किसी का मुख बिल्ली के समान। इस प्रकार खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख, ऐसे ऐसे सुंदर मुखड़ा लेकर सब बराती पहुंचे। और भगवान शिव की बारात जब पहुंची हिमाचल के, बरातियों के स्वागत की पूरी तैयारी थी। लोग देखने के लिए एकत्रित थे, दूल्हा कैसा होगा, बराती कैसे। महाराज जब बरातियों को लोगों ने देखा, जितने बालक थे, बालक सब ले जीव पराने। जितने बच्चे थे वो तो सब भागे डर के मारे, और भाग करके जा करके अपने अपने घर में अपनी माता के गोद में, पिता के गोद में गिर करके कांपने लगे थर थर। बोले ऐसी बारात तो हमने आज तक नहीं देखी, ऐसी बारात नहीं देखे आज तक, जिया करे धका धक। सबके जी धक धक करने लगे, ऐसी बारात तो हमने आज तक नहीं देखी। ऐसी अद्भुत बारात। अब महाराज बारात जब पहुंची द्वार पर, तो बाराती लोग तो जनवासी में पहुंचे, और इधर दूल्हे की आरती करने के लिए सासू रानी आरती सजा करके आई। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। कंचन थार सोह पर पानी, परिछन चले हरहि हर सानी। कंचन थार सोह पर पानी, परिछन चले हर सानी। परिछन चले हरहि हर सानी, परिछन चले हरहि हर सानी। कंचन थार सोह पानी। सोने की थाली में, सोने के पात्र में जल लेकर, आरती लेकर परछन करने के लिए मैना आई, हिमाचल की गेहिनी। लेकिन भगवान शंकर के जब रूप को देखा और आरती उतारने चली,
आरती की उस ज्योति को, दीपक की ज्योति को देखकर भोलेनाथ के गले में बैठा हुआ सांप जो था वो फुफकारा जोर से। बोले आग देख करके वो थोड़ा भड़क गया। भगवान शिव के गले में जो सर्प था, आरती की उस ज्योति को देख करके ऐसे फुफकारा, उसके फुफकार से आरती की ज्योति बुझ गई महाराज। अब तो डर के मारे मैना ने थाली को उठा करके वहीं पटक दिया और भागी वहां से भयभीत होकर के। बिकट बेस रुद्र जब देखा, बिकट बेस रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा, भागी भवन पेठी अति त्रासा, कहे महेश जहाँ जनवासा, भागी भवन पेठी अति त्रासा, कहे महेश जहाँ जनवासा, कहे महेश जहाँ जनवासा, कहे महेश जहाँ जनवासा। आरती नहीं हो सकी। आरती की थाली को पटक करके मैना भाग गई। भागी भवन पैठी अति त्रासा। आज का दूल्हा होता तो नाराज हो जाता, बोले लौटाओ बारात, मेरा अपमान हो गया, मेरी आरती नहीं उतारी गई, मेरे सामने थाली पटक दिया, इतना अपमान। लेकिन भोलेनाथ नाराज नहीं हुए। परिस्थिति के अनुकूल अपने मन को बना लेना यही बुद्धिमानी है। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, अपनी मनः स्थिति को बदल लें, यही समाधान। परिस्थितियां विपरीत होंगी और उन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन की स्थिति को ठीक करें, यही बुद्धिमानी है। मन को समाधान दे। बोले बाबा ने अपने मन को समझा लिया। क्या समझाया? बोले बाबा ने सोचा कि ये तो लोकाचार है, लोक रीति है और लोक रीति हर देश में अलग अलग होती है। किसी के देश में कोई लोक रीति होती, किसी के समाज में कोई लोक रीति होती। तो बोले बाबा ने सोचा शायद ये पहाड़ में, पर्वत में यही लोक रीति होती हो कि आरती लेकर के आवे और दुल्हा के सामने थाली पटक करके और सासू भाग जाए, ये विधि होती होगी, यही विधि होगी। इसको लोक रीति मान लिया भोले बाबा ने और मन में समाधान हो गया, कोई कष्ट नहीं। भोलेनाथ जनवासे में पहुंच गए। भोलेनाथ जनवासे में पहुंचे, गए महेश जहां जनवासा। और इधर मैना ने आकर के पार्वती को गोद में बैठाया और रोने लगी। मैं ऐसे वर के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूं। मिथिला के संत एक मैथिली में पद गाते थे कि दूर दूर छिया छिया छिया, ऐसन बौरहवा संग कोना जेती धिया। ये तो मिथिला के हमारे बैठे हैं पंडित जी, कि ऐसे बौराह वर के साथ मेरी बेटी कैसे जाएगी। मैना ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी। उसी समय देवर्षि नारद आए और नारद जी ने सब कुछ समझाया। भगवान देवर्षि नारद ने कहा ये आपकी बेटी है पार्वती, लेकिन ये भगवान शिव की सनातन पत्नी है। पूर्व जन्म में भी ये भगवान की पत्नी थी, इनका नाम सती था। और सारी कथा देवर्षि नारद ने जब सुनाई कि ये सनातन पति पत्नी दिव्य दंपति हैं, तो नारद जी के वचनों को सुनकर के मैना का संदेह दूर हो गया और हिमालय पर्वत और मैना दोनों प्रसन्न हो गए। तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने, नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे होने पुर मंगल गाना, लगे होने पूरे मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना, सजे सबई हाटक घटनाना।
दिया, सभी प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज कि जितने बराती आए थे उनकी जेवनार हुई, भांति अनेक भई जेवनारा। राम जी के विवाह में भी जेवनार की विधि है, लेकिन दोनों विवाह की जेवनार की विधि में थोड़ा अंतर है। राम जी के विवाह में जो जेवनार का वर्णन किया गोस्वामी जी ने, पुनि जेवनार भई बहुभांति पठये जनक बुलाए बराती। लेकिन राम जी के विवाह में जो जेवनार हुई वो विवाह के बाद हुई। राम जी का विवाह जब हो गया तब जेवनार का वर्णन आता है, और शिव जी के विवाह में विवाह के पहले ही जेवनार का वर्णन होता है। भांति अनेक भई जेवनार, विवाह के पहले ही जेवनार हो गई शिव जी के विवाह में। बोले क्यों? बोले शंकर जी के बरातियों ने सोचा पहले तो जेवनार कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अरे खाना तो मिले पहले, यहां कब कौन सा उत्पात हो जाए, इतने बराती, इतने भूत प्रेत, कब कौन सा बतंगड़ बन जाए, कौन सा बवंडर खड़ा हो जाए, तो फिर खाने को भी न मिलेगा। इसलिए पहले खा पी लो, फिर देखा जाएगा, ब्याह तो होता रहेगा। इसलिए बरातियों ने पहले भोजन करने की ही इच्छा व्यक्त की। बोले ठीक है, भोजन करना तो पहले भोजन ही कर लो। फिर भांति अनेक भई जेवनारा, जब जेवनार हुई तो जेवनार भी बड़ी अद्भुत। लोग भोजन करने बैठे, जितने भूत प्रेत थे सब क्रमबद्ध लाइन से बैठे। अब भोजन परोसने वाले लोग आए तो सबसे पहले तो पत्ता दिया जाता है, थाली दी जाती है। तो पत्ता देने के लिए, पत्तल देने के लिए जो परोसने आया, पत्ता देने आया, थाली देने, एक जगह तो रखा थाली। फिर सोचने लगा अगले वाले को कैसे दें। बोले क्यों? लौट आया। लोगों ने कहा भाई तुम तो पत्तल परोसने गए थे, दिए नहीं चले आए। बोले महाराज बड़ी विलक्षण है स्थिति। बोले क्या करें? बोले क्या स्थिति? बोले कौ मुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसे ऐसे बराती हैं कि जिसके मुख ही नहीं है तो मैं किधर पत्तल रखूं, आगे रखूं, पीछे रखूं, किधर से खाएगा? समस्या तो इस बात भाई, ऐसे ऐसे बराती जिनके मुख ही नहीं, कौ मुखहीन, तो जिसके मुख ही नहीं है वो खाएगा कैसे? तो मैं पत्तल रखूं कि न रखूं मैं निर्णय नहीं कर सका। बोले तो चलो आगे रख देते। तो उसने कहा जब आगे पहुंचे तो उससे भी बड़ी समस्या। बोले क्या? विपुल मुख काहू, उसके कई मुख थे, अब किस मुख से वो खाएगा, किधर किधर पत्तल रखें उसके, ये समस्या, ऐसी विलक्षण समस्या। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जो है सबको दे करके आओ, खाना उनका काम है, अपना काम तो केवल परोसना। फिर किसी प्रकार पत्तल परोसी गई, सामान परोसा गया। अब महाराज परोसने वाले भी थक जाएं, अब जिसको अनेक मुख है वो एक ही बार में सब उठा करके खा जाए। परोसने वाले जब तक उसको दें तब तक दूसरा चिल्लाने लग जाए, ऐसी विलक्षण स्थिति। शंकर जी की बारात तो भोले बाबा की बारात ऐसे ही अगड़बम बारात। फिर तो सखियों ने सुंदर गारी गाए, गीत गाए। गारी मधुर सुर देहि सुंदर, गारी मधुर सुर देहि सुंदर, बिग वचन सुनावई। गारी मधुर सुर देहि सुंदर, बिग वचन सुनावई। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावई। भोजन करई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावई। जेवत जो बड़ो आनंद, सो मुख कोटि मुँह न परे कहो। जेवत जो बड़ो आनंद, सो मुख कोटि मुँह न परे कहो। अचवाई दीने पान कवने, पास जय जाको रहो। अचवाई दीने पान कवने, पास जय जाको रहो। गारी मधुर सुर देहि सुंदर, व्यंग वचन सुनावई। गारी मधुर सुर देहि सुंदर, व्यंग वचन सुनावई। सखियों ने मंगल गीत गाए और विवाह में गारी सुनाई। गारी की विवाह में बड़ी महिमा है। ऐसे तो गाली देना पाप है,
किसी को गाली दिया जाए तो पाप है, लेकिन विवाह में गाली देना ही पुण्य है। प्रसंग है इसलिए मैं कह रहा हूं, पुण्य पाप की परिभाषा क्या है? पुण्य पाप हमारी आपकी बुद्धि का विषय नहीं है। पुण्य पाप शास्त्र का विषय है। शास्त्र कहता है कि ये कार्य पुण्य है तो वो कार्य पुण्य है। शास्त्र अगर कहता है कि ये कार्य पाप है तो वो पाप है। पाप पुण्य का निर्णय शास्त्र करता है, हमारी बुद्धि नहीं करती। हमारी बुद्धि मान ले कि ये पुण्य है, लेकिन शास्त्र उसको पुण्य नहीं मानता, तो हमारे मानने से वो पुण्य नहीं होगा। हमारी बुद्धि मानती है कि ये पाप है, लेकिन शास्त्र उसको पाप नहीं मानता, तो वो पाप नहीं होगा। जब हम शास्त्र की आज्ञा को छोड़कर अपनी बुद्धि से पाप पुण्य का निर्णय करने लगते हैं, ये बड़ी भयानक भ्रम की स्थिति होती है। यही अर्जुन के साथ थी। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए आए तो अर्जुन ने अपनी बुद्धि से विचार किया कि इस युद्ध में इन सबको मारना पड़ेगा। द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, ये सब हमारे गुरुजन हैं, इन लोगों ने हमें पाला है, हमें स्नेह दिया है, और इनको मैं मारूंगा ये पाप होगा। ये अर्जुन की बुद्धि में आया। लेकिन शास्त्र कहता है कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध के मैदान में अधर्म के पक्ष से, विपक्ष से अगर अपने स्वजन ही आ जाएं तो युद्ध में उन्हें मार देना ये धर्म है। ये शास्त्र कहता है। उन्हें वहां पर मारना अधर्म नहीं है, वही धर्म है। और ऐसी स्थिति जब अर्जुन के साथ उत्पन्न हो गई तो भगवान को धर्माधर्म का निर्णय करना पड़ा, और वही निर्णय गीता का ज्ञान है। जब हम अधर्म को धर्म समझने लग जाएं और धर्म को अधर्म समझने लग जाएं, ऐसी भ्रम की जो स्थिति है, उस स्थिति को दूर करने के लिए ही गीता का प्राकट्य होता है। तो पाप पुण्य शास्त्र का विषय। गाली देना पाप है, लेकिन शास्त्र कहता है कि विवाह में दूल्हे को गाली देना पुण्य है, तो वो पुण्य। किसी भी पशु पक्षी का चमड़ा, मृत पशु का चमड़ा अपवित्र है, ये शास्त्र कहता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि मृग का चर्म और बाघ का चर्म पवित्र है, तो वो पवित्र है चमड़ा ही। उस पे बैठकर ऋषि मुनि महात्मा तप करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है। किसी भी पशु पक्षी का मल मूत्र अपवित्र है, कोई भी पशु पक्षी, लेकिन गाय का मलमूत्र पवित्र है। क्यों? बोले शास्त्र कहते। क्या बुद्धि लगाओगे इसमें? ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। धर्म अधर्म पाप पुण्य का मूल शास्त्र है। शास्त्र कहे वही पाप, शास्त्र जो कहे वो पुण्य। शास्त्र ही पाप पुण्य का निर्णय करता है। किसी भी पशु की हड्डी अपवित्र है, किसी भी जीव की, मरे हुए प्राणी की हड्डी अपवित्र है, लेकिन शंख, बोले हड्डी होते हुए भी परम पवित्र है, उस शंख को बजाया जाता है। शंख क्या है? हड्डी ही तो, अस्थि है। तो धर्म में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र जो कहे वही धर्म है। कुछ लोग धर्म की रक्षा के लिए झंडा लेकर के तो चलते हैं, लेकिन शास्त्र की उपेक्षा करके स्वयं अपनी बुद्धि से धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं। ऐसे लोग भ्रम में, वो धर्म के रक्षक बनने का प्रयास करते हैं, भगवा ध्वज लेकर के भी चलते हैं, कहते हैं भगवा ध्वज हमारा, हम धर्म के रक्षक, हम भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा धर्म क्या किसी धर्म ग्रंथ से प्रमाणित है? तो बोले हम धर्म ग्रंथ नहीं मानते। वो धर्म ग्रंथ नहीं मानते और कहते हैं हम धर्म की रक्षा करें। जब तक किसी ग्रंथ को आधार नहीं मानेंगे, तब तक धर्माधर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कहीं न कहीं धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए हमें प्रमाण की अपेक्षा होगी, और प्रमाण शास्त्र। अन्य पंथ के लोग भी, चाहे इस्लाम के लोग हों, वो भी अपने धर्म और अधर्म में किसी ग्रंथ को प्रमाण मानते हैं, उसी के आधार पर धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं। उसी प्रकार सनातन धर्म में धर्म अधर्म का निर्णय तो शास्त्र करता है।
आजकल लोग एक नई बात भी कहते हैं कि उस जमाने में जो धर्म अधर्म की बातें शास्त्रों में कही गई, आज के समय में वो प्रासंगिक नहीं है, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। तो बंधुओं, अगर आज आप परिवर्तन करोगे, वो प्रासंगिक नहीं है, तो आज जो किया गया परिवर्तन होगा, आने वाले समय में वो फिर प्रासंगिक नहीं रहेगा, फिर पीढ़ी के लोग बदलेंगे उसे। तो इस प्रकार धर्म का कोई निश्चित स्वरूप नहीं रहेगा, वो धर्म हमेशा बदलता ही चला जाएगा और उसका वास्तविक स्वरूप विलुप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की और परिवर्धन की और संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। धर्म शाश्वत है, धर्म सनातन है, नित्य है और वेद प्रणहित है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्यया। धर्म क्या है? बोले जो वेद कहता है वही धर्म है। चुपचाप आंख बंद करके शास्त्र की बात मान लेना, यही धर्म है। उसमें विचार करने की जरूरत ही नहीं है। शास्त्र जो कहता वो धर्म है। क्यों है? आपको नहीं समझ में आता है, छोड़ दो, समझने की कोशिश भी मत करो, मान लो, बस इसी में कल्याण है। तो धर्म में एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति है। श्री मनु जी महाराज अपनी मनुस्मृति में कहते हैं कि धर्म की अगर जिज्ञासा तुम्हारे मन में उत्पन्न हो कि धर्म क्या है, तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहां जाओगे? कौन बताएगा? किसी व्यक्ति पर विश्वास करोगे? बोले व्यक्ति पे विश्वास मत करो, व्यक्ति गलत हो सकता है। इसीलिए हमारे यहां व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया। और जब जब हम लोगों ने व्यक्ति को महत्व दिया, व्यक्तिवाद को महत्व दिया, वहीं हम धोखा खाए। हमारे यहां व्यक्ति का महत्व नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, उसकी बात हमारे यहां तब तक प्रामाणिक नहीं होती जब तक उसकी बात शास्त्र सम्मत न हो। भले वो कोई भी ज्ञानी हो, कितना बड़ा भी विद्वान क्यों न हो। व्यक्तिवाद नहीं, शास्त्रवाद। व्यक्ति प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण। महाराज मनु जी कहते हैं, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म की जिज्ञासा अगर तुम्हारे मन में है तो प्रमाणम परमम श्रुति है। श्रुति ही परम प्रमाण है, वेद ही परम प्रमाण है। कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं हो सकता। क्यों? बोले व्यक्ति की बातें गलत भी हो सकती हैं। क्यों? बोले हम आप जो कहते हैं, हमारी आपकी बात कितने कारणों से गलत होती है। देखो, ये सब भी सुनना चाहिए। कथा तो हम सुना ही रहे हैं आपको, प्रसंग आ गया है इसलिए कहते हैं। हम अपना अनुभव आपको कहें तो हमारा अनुभव गलत भी हो सकता है। क्यों? बोले गलत का एक कारण होता है विप्रलिप्सा। अगर हमारे अंदर कोई ऐसा स्वार्थ है कि हम इनको ऐसा बताएंगे तो हमें ये लाभ होगा, अथवा हम इनको इस तरह से डाइवर्ट कर देंगे समझा करके तो हमारा अमुक काम बन जाएगा, ऐसी विप्रलिप्सा मनुष्य के अंदर आ जाती है। दूसरा दोष बोले कर्णापाटो। कर्णापाटो माने इंद्रियों की अयोग्यता। जिन इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंख नाक कान, अगर हमारी वो इंद्रियां ठीक नहीं है तो हो सकता है हमारा ज्ञान भी ठीक न हो। क्यों? बोले हमारी आंख में अगर दोष आ जाए, पित्त दोष आ जाए, तो पित्त दोष आने पर आंखों से देखी गई सफेद वस्तु भी पीली दिखाई पड़ती है। पीलिया हो जाता है तो हर चीज पीली दिखने लगती। पित्तघ्न मना संघसी तत्व बुद्धि। आचार्य कहते हैं कि पित्त के दोष से, पीतिमा के दोष से शंख भी व्यक्ति को पीला दिखाई पड़ता है। और वो देखने वाला व्यक्ति कह दे नहीं नहीं शंख तो पीला है, तो चाहे वो बड़ा से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कहे कि शंख पीला है क्योंकि मैंने देखा है वो पीला है, तो उसकी बात प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी इंद्री उस ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। तो मनुष्य के अंदर कर्णापाटव, विप्रलिप्सा, भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि जीव के अंदर भ्रम हो सकता है। तो कर्णापाटव, विप्रलिप्सा, भ्रम, इन कारणों से व्यक्ति की बातों में कमी हो सकती है, उसके प्रमाण गलत हो सकते हैं। लेकिन वेद, बोले वेद जो है,
विप्रलिप्सा करना पाटो, भ्रम प्रमादादि दोष से रहित अपौरुषेय शब्द राशि वेद है। इसलिए धर्म में एकमात्र वेद ही प्रमाण है। वेद प्रणहितो धर्म, यही शास्त्र का वचन। अगर कोई व्यक्ति वेद के अनुकूल बोले तो वो भी प्रमाण है, लेकिन वेद के अनुकूल बोले तब। वेद के प्रतिकूल कोई भी व्यक्ति बोलता है और कोई भी सिद्धांत कहता है तो वो सिद्धांत धर्म नहीं हो सकता। तो आप कहोगे रामायण गीता भागवत, बोले रामायण गीता भागवत और पुराण इसको भी हम धर्म में प्रमाण मानते हैं, लेकिन कितने अंश में मानते हैं? बोले जहां वेद के अनुकूल रामायण कहेगी, वेद के अनुकूल भागवत में लिखा होगा, उतने अंश को हम प्रमाण मानेंगे। जो बात वेद के प्रतिकूल होगी वो चाहे भागवत में ही क्यों न लिखी हो, रामायण में ही क्यों न लिखी हो, बात नहीं मानी जाती, वो धर्म में प्रमाण नहीं होती। वेदों की वो प्रामाणिकता है। तो धर्म अधर्म में वेद शास्त्र प्रमाण है, और विवाहादि कर्म में वर को गारी देना यह भी शास्त्र सम्मत है, इसलिए धर्म। प्रसंग यही था। अब तो महाराज बरातियों ने भोजन किया। भोजन के पश्चात विवाह की विधि प्रारंभ हुई और श्री पर्वतराज हिमालय ने कन्यादान किया। विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। फिर ढेर सारा दहेज दिया और भोले बाबा विवाह के बाद विदा हुए। और समय आने पर भगवती पार्वती ने कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। ये सब प्रसंग गोस्वामी जी ने वर्णन किया।